क्या दाम मत। आप लोग बच्चे के लिए क्या नहीं करते, और आज आपका बच्चा आपको छोड़ के, मतलब ये वृद्धा आश्रम में हम लोग रह रहे हैं, यहाँ सारी सेवाएं मिल रही है। जो घर में आपको लोगों को खाना पीना नहीं मिलता तो वो भी मिलता है। अच्छा, क्यों वृद्धाश्रम में आना पड़ गया काका, ये बताइए। एक विद्रोह के कारण रोते रोते मरी है मैनेजर साहब, क्या करें, कितना बड़ा धोखा हुआ है। 3 करोड़ का माल ले लिया सब पूरा। ना मतलब ये लोग बच्चे के लिए किए हैं और आज इनको रोना पड़ रहा है। परिवार छोड़ करके वृद्धाश्रम में क्यों आई हैं? हमारा लड़का नहीं है ना, बहू है, बहू नहीं रखे तो। आपकी पत्नी रोते रोते मरी है। थप्पड़ मारा, हमारा दांत टूट गया, कब से में दांत निकलवाया, चश्मा तोड़ डाला। जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उस घर में ईश्वर बसते हैं। और अब सोचिए, ये जो जगह है बनारस के एक वृद्धाश्रम में हम आए हैं और ये लाइन देखिए कितना बढ़िया लिखा हुआ है, माँ बाप हंसते हैं उसी घर में ईश्वर बसते हैं। लेकिन यहाँ पर माँ बाप को छोड़ दिया जाता है और अपने चैन की नींद सोते हैं बच्चे। बताइए, जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हर एक चीजों को पूरा करते हैं, डिमांड पूरा करते हैं, बाइक चाहिए तो बाइक, मोबाइल चाहिए तो मोबाइल, और अपनी शौकों को मार करके बच्चों का पूरा करते हैं। और वही माँ बाप जब बूढ़े होते हैं, उनको जरूरत होती है अपने बच्चों की, उनके केयर की, तो उठा करके यहाँ पर वृद्धाश्रम में रख देते हैं, या फिर घर में इतना टॉर्चर करते हैं कि माँ बाप मजबूरन यहाँ पर वृद्धाश्रम में आ जाते हैं। और यहाँ पर भगवान रूप बन करके ये व्यक्ति इन लोगों का सेवा करते हैं। इनका नाम ओम प्रकाश है। और ये दिखाइए जरा, वृद्धाश्रम को गोल घुमाइए। अच्छा, आप वृद्धाश्रम में क्यों रहते हैं? घर नहीं है आपका? नहीं, घर था, सब बिक गया, बेच दिया हमारे नाती ने। नाती बेच दिया? जी हाँ, सब नाती ने बेच दिया, बहुत किया। और जब मर गई तो आज 2 महीने से यहाँ हम पड़े हैं, और छोड़ के वो बाहर बम्बई है। बॉम्बे भाग गया? हाँ, बॉम्बे भाई है। और आपका बेटा कितना है? 2 हैं, लेकिन दोनों डर, बस उसके डर से घर नहीं आए। नाती के डर से? नाती के डर से। नाती क्या करता है? नाती कुछ दिन सुशील सिंह के यहाँ काम करता था, और इसके बाद बस यही, उनकी औरत सबसे खतरनाक है सब। बस क्या करते थे आप? हम तो फायर स्टेशन बॉम्बे में काम करते थे 38 साल। फिर इसके बाद घर आए और ये प्रॉपर्टी सब बनाया अपने यहाँ, कमाई से, अपनी कमाई से बनाया था सब घर। बेटा लोग आपसे बात करता है? नहीं, इस समय नहीं करते हैं, इसलिए कि सब ले लिया। वो बोलते हैं अरे जब सब गांव भी हमारा छोड़ा दिया, सब कुछ कर दिया, क्या करें। अभी फ़ोन नहीं है उनका पास, हमारा फ़ोन नहीं है उनके पास, न उनके दोनों का। आपकी पत्नी? क्या कहें, पत्नी भी मार से मर गई, बस 2-3 महीना हो गया मरे उसको। अभी अभी हॉस्पिटल से भी आ रहे हैं सब। 86 साल इनकी उम्र है, 86 इनकी। इनके साथ मारपीट होता था? मारपीट भी मारते भी थे, इतना मार दिया कि इसका दोनों पैर ही खराब है। आपको कितना मिलेगा, सारा कागजात हमारा, बैंक का, आधार कार्ड सब उसी के पास है, मोबाइल पुराना हमारा उसी के पास पड़ा है, सब कुछ। लेकिन खाली पेपर में देते हैं, कुछ करने वाला कोई नहीं हमारा सहारा। बस एक पैसा भी नहीं देता है, बस 500 रुपया से एक बार भेज दिया था बस। मतलब आपके साथ धोखा हुआ है? धोखा तो इतना हुआ है कि अब बोल नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता है। अभी 5 लाख का हमारा फिक्स था, और 3,000 रुपये महीना मिलता था। बोला हाँ तुमको इतना देंगे, इतना देंगे, हम कहा नहीं देंगे। औरत हमारी बोली, उसी समय औरत को भी मारा, हमको बहुत मारा, वो तो मर गई। बच्चे को अपना पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, काबिल बनाते हैं, और वही बच्चा वृद्धाश्रम में पटक देता है लाके, पूछता तक नहीं है, पैसा तक नहीं देता है खाने पीने के लिए। इनके साथ इतना धोखा हुआ है कि मैं क्या बताऊं। इनके साथ मारपीट हुआ है। 86 साल है इनका उम्र। अब तो ये है कि वृद्धा आश्रम में हम लोग रह रहे हैं, यहाँ सारी सेवाएं मिल रही है। जो घर में आपको लोगों को खाना पीना नहीं मिलता तो वो भी मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। तेल साबुन, खाना पीना, हर चीज मिलता है। बूढ़े बूढ़े आदमी को भी रोना पड़ रहा है, सोचने वाली बात है। इतना मतलब ये लोग बच्चे के लिए किए और आज इनको रोना पड़ रहा है। लड़कियों से आप फोन करेंगे तो उनके यहाँ भी जा जाके दम दिया उन लोगों को, वो लोग भी रोती हैं। मोबाइल नंबर आपको मिल जाए, उन लोगों से पूछेगा तो रोते हैं। बॉम्बे में हैं 2 लड़कियाँ, एक इधर ही है। क्या नहीं उसने किया है शासन, मैं क्या बोलूँ।
ज़्यादा मत। नहीं, आप लोग बच्चे के लिए क्या नहीं करते, और आज आपका बच्चा आपको छोड़ के, मतलब ये नहीं बोल सकते, लड़की के तो कहीं खड़े रहो। यही नाती जो है ना, उसकी औरत का चलता है, उसके ससुराल वाले हैं, वो भी दहेज एक्ट में डाला था, दरोगा ने कुछ नहीं किया, थप्पड़ मारा, हमारा दांत टूट गया, कब से में दांत निकलवाया, चश्मा तोड़ डाला, क्या करें, कितना बड़ा धोखा हुआ है। 3 करोड़ का माल ले लिया, सब पूरा, क्या 3 करोड़? खेती बाड़ी सब कुछ, घर द्वार सब लिखा लिया। इसीलिए हम लड़के नाराज हो गए हैं। मकान भी यहाँ दिक्कत नहीं ना होता है काका? यहाँ हमको नहीं, यहाँ खुश रहते हैं ना? यहाँ तो खुश हैं हम हैं। कौन सा गांव है आपका? सेवापुरी। सेवापुरी। आपका नाम क्या है? प्रेमनाथ दुबे। प्रेमनाथ दुबे। जी। आपके साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत पुलिस बिल्कुल नहीं सुनी आपकी बात। कुछ नहीं। आपके जिस दिन ग्रामीण अधिकारी थे, उस दिन मैं 4 घंटा मुझे बैठाए रहा, उसी दिन मेरे को ज़्यादा मार पड़ी। तो कौन मारा था आपको? वही नाती और औरत को, उसकी औरत तो 22 दिन के बाद मर गई। डॉक्टर आया। बताइए, यहाँ के मुख्यमंत्री जी इतने मतलब लोगों के लिए काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए बुजुर्ग का हालत ऐसा है कि FIR भी करवाएं, पुलिस के पास भी गए, लेकिन पुलिस सुनी नहीं, और इनके नाती ने इनके साथ किया है। बताइए, नाती मतलब बेटा नहीं, नाती, और बेटा भी कुछ नहीं बोला। गलती यहाँ पर बेटे की भी है, बेटे को कम से कम बोलना चाहिए था। बार आया था घर में, त्राक से उसको मारा, पुलिस चौकी जात के कैसे हुआ, तब से वो सब डर बस है, बाहर के डर से। बाहर किसको नहीं खलती है, इतना बड़ा डंगा है। अभी तो बॉम्बे में है, फ्लैट लिया है, क्या क्या है वो तो पता लगाएंगे आप, सब तो पता लग जाएगा सब क्या। माँ बाप इसीलिए बच्चे को पढ़ाते हैं कि जब बूढ़े हों तो बच्चे उनकी सेवा करें, उनका केयर करें, जैसे वो अपने बच्चों का किए। लेकिन यहाँ पर कहीं के नहीं थे आश्रम में कि हम लोगों को भोजन। वृद्धाश्रम नहीं होता तो फिर क्या करते आप? और सारा रोड पर घूमते नहीं तो चला जाते ऊपर को, और क्या करते, बस हर चीज खाने पीने से लेके कपड़ा लत्ता तक, दाढ़ी बाल साबुन तेल सब कुछ मिलता। हम लोग बहुत संतुष्ट है इस आश्रम से। भैया, आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश सिंह। ओम प्रकाश जी। अच्छा, जब यहाँ पर लोग आते हैं, अपनी कहानी सुनाते होंगे तो रोने लगते होंगे आप? बहुत रोना आता है। ऐसे बच्चों पर लालच है कि ला के छोड़ देते हैं, या फिर इनके साथ जो घिनौना हरकत करते हैं, नहीं करना चाहिए था, और वो इस तरह से करके अपने भगवान को ठुकराते हैं, और ये लोग भगवान के बराबर ही हैं, और ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए था। जो इनको बस इस समय में क्या चाहिए, 2 रोटी, कपड़ा, और रहने के लिए बस थोड़ा सा घर का कोना चाहिए था, बस। बताइए, यहाँ पे जब वृद्ध लोग आते हैं, बुजुर्ग लोग आते हैं, तो यहाँ पे बिलक बिलक के रोते हैं, क्योंकि इनके अंदर इतना दुख है कि शायद हम समझ नहीं पाएंगे इनके साथ कितना गलत होता है। ये लोग 80, 85, 90 साल के हो जाते हैं, अपने बच्चों के लिए करते करते जमीन जायदाद सब ले लेता है बेटा, और फिर वृद्धाश्रम में पटक देता है। नहीं तो इनकी मजबूरी हो जाती है वृद्धाश्रम में रहने की। और प्रशासन से मैं यही गुजारिश करूंगी कि यहाँ पे जांच बैठनी चाहिए, और इनके नाती ने जो इनके साथ किया उसको सजा मिलनी चाहिए, ऐसे नहीं बचना चाहिए। देखिए, इस समाज सेवक कहते हैं, खाली फोन कर दिया, हाँ हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा। आज 2 महीने से यहाँ पड़े हैं, 2 महीना हो गया। एक बात मैडम और बताता हूँ, यदि हम आपको मारते जहाँ हैं तो आप, हमको मालूम है कि कहाँ मार लगा है, आपको मालूम है, भगवान को मालूम है। डॉक्टर को बुलाया, झट से उनकी औरत मलहम पोतने लगी, अरे ये सब इतना काला काला है। उसके 22 दिन के बाद मर गई, रोते रोते मरी है। मैनेजर साहब, आपकी कौन? आपकी पत्नी रोते रोते मरी है? आपकी पत्नी आपके साथ है, आप भाग्यशाली हैं। हाँ जी, ये तो है ही है, क्योंकि आपके चेहरे पे स्माइल भी है, कहीं ना कहीं इनके कारण, या फिर इनके चेहरे पे स्माइल है कहीं ना कहीं आपके कारण। हाँ है ही है। जब दोनों एक साथ हैं तो कुछ न कुछ तो होगा ही। मन लगता है वृद्धाश्रम? वृद्धाश्रम मन लगता है, खूब बढ़िया है। यहाँ पे तो खाना पीना रहना, सबसे बड़ी सुविधा ये यहाँ है कि जो हम लोगों को परिवार में तनाव था, वो तनाव यहाँ नहीं है। हम अच्छे से रहते हैं। अच्छे से रहते हैं। अच्छा, क्यों वृद्धाश्रम में आना पड़ गया काका, ये बताइए? एक विद्रोह के कारण। मतलब कितना बेटा है आपका? बेटा नहीं है, बेटियां हैं। बेटी है? हाँ, 2 लड़की हैं। तो यहाँ वृद्धाश्रम में क्यों रह रही हैं? घर द्वार? घर द्वार है, सब छोड़ दिया जाए। तो घर द्वार मतलब होगा ना, आप लोग तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, अच्छे घर के। द्वारा हम बर्नवाल हैं, हम व्यापारी वर्ग से संबंधित हैं। हमारे पास जगह जमीन नहीं है, केवल अपना मकान है, हम लोगों का अपना व्यापार है।
हम खुद अपना दुकान चलाते थे। तो आपका मकान है, है तो मकान क्या हुआ आपका? मकान अपने भाई को छोड़ के चले आए हम लोग। क्या करेंगे, मकान किसके लिए रखेंगे? मतलब भाई के साथ लड़ाई झगड़ा होता था? हाँ, तो भाई है, हम 2 भाई थे। वो छोटा हमसे, हम बड़े थे। हमको सामाजिक भी बंधन था। अच्छा, क्यों आना पड़ गया? भाई ज्यादा परेशान करता था इनका? देखो एक बार झगड़ा हुई, हम चला गए, हम ये पहले आगरा रहते रहे, तो हम 10 साल वहाँ रहे, तो फिर झगड़ा में चले गए मायके, आजमगढ़ मायके है। आपका? हाँ, फिर वहाँ से 2 साल अपने भतीजा की हम बम्बई में रहे। तो फिर इसका जब तबीयत खराब हो गई, 19 साल कोरोना रहा, तब फिर वहाँ हम चली आई, फिर अपने मायके आई, तो साल भर फिर मायके रही। फिर मायके से देवर का लड़का ले गया, फिर झमेला हुआ, यहाँ चली आई। मतलब देवर बदमाश है? नहीं, बदमाश तो नहीं है, बदमाश नहीं है। तो फिर यहाँ क्यों आना पड़ गया घर छोड़ के अपना? आपका घर छोड़ दिया, जब हमारा वहाँ कुछ नहीं है तो हम लोग चल दिया। तो घर तो आप ही लोग का था ना? घर पर है घर। के भाई ने आपके साथ धोखा कर दिया? हाँ, टेंशन बाजी में, पैसे के लालच में, और लोग कुछ संपत्ति पा गई। देखिए हम लोग व्यापारी हैं, हम लोगों के पास नगद कैश भले ना हो, लेकिन हम लोगों के पास कुछ ऐसी संपत्ति है जो काम देती है भविष्य में। लेकिन बस यही मैं तो दुआ करूंगी कि आप लोग दोनों साथ में रहें, जब तक आप लोग जिए एक साथ जिए, बस मैं यही दुआ करूंगी। बस परेशानी कुछ भी है काकी, लेकिन एक चीज़ आप लोग के साथ बहुत अच्छा है कि आप लोग दोनों साथ हैं और हमेशा ऐसे ही साथ रहिए। कोई ये तो है ना कि दोनों संगे मरल जाई, ये तो नहीं। कभी तो चाहे हमके दुख हो, चाहे उनको दुख हो। इस चीज़ को लेकर के डर लगता है कि पहले कौन मरेगा। कौन मर? नहीं, दोनों जो होगा दोनों साथ में रहे। और यहाँ पे मन लगता है वृद्धाश्रम में? हाँ। ये लोग केयर करते हैं ना? केयर करते हैं। चलिए ठीक है। माता जी नमस्ते। कौन? आरती, देखिए आरती का बुक भी है, आरती प्रार्थना का। और यहाँ पर देखिए ये महिला का रूम है, बूढ़ी बूढ़ी महिला का। और देखिए रूम कितने अच्छे से सजा के अपना रखी हैं। कहाँ से आई हैं काकी? हम बनारस से। बनारसी की हैं? हाँ, परिवार छोड़ करके वृद्धाश्रम में क्यों आई हैं? हमारा लड़का नहीं है ना, बहू है, बहू नहीं रखे तो हम लोग किराए के मकान में रहती हैं, तो बोली कि हम नहीं रखेंगे, तो हम चले। हमारी लड़की आके लग गई यहाँ पर। एक ही बेटा था आपका? जी और बेटा नहीं रहा तो बहू नहीं रखी? नहीं, और आपके पति? नहीं है। तो संपत्ति होगा ना, घर द्वार? तो जहाँ था तो लड़का था, लड़का लिया, बस खत्म। तो सारा बहू का हो गया। सब अब खत्म। बताइए, ऐसे थोड़े ना होता है, आपका भी तो होगा ना? तो उससे क्या हो, जब लड़का है तो लड़का ही का न होता है भाई। जब हमारी इतना दिन तक जिंदगी काटा है तो भाई लड़का था तो लड़का ले लिया। बेटी? बेटी बार कलकत्ता में शादी किए हैं। बेटी बात करती है? हाँ, दोनों टाइम उसका फोन आता है। यहाँ खुश रहती हैं? हाँ, हम हाँ रे साहब उतने अच्छे से रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात है, मतलब साहब तो आप लोग के लिए भगवान है। देखिए माता जी हमारी। ओम प्रकाश। खड़े तो आइए ना काकी, थोड़ा उधर जाना, इधर आ जाइए ना। कितना उम्र है? 70 साल के होंगे। 70 साल की। देखिए इनका एक बेटा था और बेटा नहीं रहा, तो ये मजबूरी में यहाँ आ गई क्योंकि बहू इनको नहीं रखी। यहाँ पर एक और काकी है। कहाँ से है काकी आप? अरे हम भी बनारस से ही हैं। बनारस से हैं आप? तो लगता है बहुत पढ़ती लिखती हैं। अरे नहीं, ये सब आपको भूल है, ऐसा कोई बात नहीं है। कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं? हम इंटर तक। इंटर तक पढ़ी हैं? Yes. मतलब उस जमाने में भी इंटर तक पढ़ाई की? सन 66। तो अभी आरती रोज करती हैं? आरती रोज? आरती तो कैसे कर पाएंगे, जो पूजा पाठ है वो हमारा नियम से होता रहता है। सवेरे ही पूजा? 7 बजे तक हम पूजा पाठ कर लेते हैं अपना। अच्छा, तो आप वृद्धाश्रम में क्यों आई हैं ये बताइए। अरे सबकी समस्याएं हैं, परिस्थितियां हैं, अब उसको भी आप पूछिए तो समझ के पूछिए। सबके संग समस्या है, सब परिस्थिति के बस इस जगह पे आता है, ऐसे नहीं कोई। क्या परिस्थिति है? आप परिस्थितियां तो बहुत है, आप इतनी समझदार हैं, उसको आपको क्या हम गिनाएं। बेटा है आपका? नहीं, हमारे तो कोई ना बेटा है ना कोई बेटी है, हम अकेले हैं इस वक्त। और आपके पति? पति हमारे यहीं गुजर गए थे। अच्छा,
यहीं पे गुजरे हैं, यस। मन लगता है यहाँ पे। अब लगे या न लगे, जहाँ आ गए वहाँ तो लगाना ही पड़ता है ना। और इन लोगों की स्टोरी सुनिएगा ना तो आपके भी आंखों में आंसू आ जाएगा दोस्तों। ये तो माँ बाप का इस्तेमाल करना हुआ। जब तक आपको जरूरत है माँ बाप की तब तक आप माँ बाप का इस्तेमाल कर रहे हैं। माँ बाप की जरूरत खत्म हो गई, माँ बाप लाचार हो गए तो आप उठा करके माँ बाप को बाहर फेंक दिए। अब सोचिए ऐसे घर में कैसे ईश्वर बसेंगे और कैसे खुश रहेंगे वो लोग। भगवान भी ऐसे लोगों को पाप देगी, ये आप ध्यान दीजिएगा। जो अपने माँ बाप का नहीं करेंगे भगवान उनको पाप देगी।